कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। इस मुहावरे के मुस्दाक अब चीज़ें तेज़ी से खुलकर सामने आ रही हैं और पाकिस्तान के खिलाफ झूठा बयानिया भारतीय सियासतदानों और साफियों के गले पड़ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत और फिर इसके जवाब में भारतीय मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडे को जहां दुनिया भर में आड़े हाथों लिया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली हालिया कशीदगी के दौरान झूठी खबरें फैलाने के इल्जाम में भारतीय साफी अर्नाब गोस्वामी और बीजेपी के अमित मालविया भी मुकदमे की जद में आ गए हैं। जहां भारत में झूठ का प्रचार हो रहा है, वहीं ऐसे साफी भी हैं जिन्होंने अपने पेशे की अजमत को बरकरार रखा हुआ है और सच से भारतीय अवाम को आगाह कर रहे हैं। इनमें भारतीय साफी राजदीप सरदेसाई ने मोदी हुकूमत की पोल खोलते हुए भारत की पाकिस्तान के खिलाफ नाकामी का बड़ा एतराफ भी किया। बेंगलोर पुलिस का कहना है कि अर्नाब गोस्वामी और अमित मालविया पर झूठी मालूमात फैलाने का मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराया है। दरखास्त गुजार की जानिब से कहा गया है कि मालविया और गोस्वामी ने दानिस्ता तौर पर झूठी मालूमात फैलाने की मुजरमाना मंसूबाबंदी की। याद रहे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी में भारतीय साफी अर्नाब गोस्वामी बीजेपी हुकूमत का झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ रहे और गलत खबरें फैलाकर न सिर्फ भारतीय अवाम को गुमराह करते रहे बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी भारत के लिए मजाक बनते रहे। गुज़िश्ता रोज भी गोस्वामी को इस वक्त सुक्की का सामना करना पड़ा जब इनके प्रोग्राम में शिरकत के लिए आने वाली अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की मारूफ प्रोफेसर ऑफ सिक्योरिटी स्टडीज क्रिस्टाइन फेयर शो छोड़कर चली गईं। क्रिस्टाइन का एक्स पर जारी बयान में कहना था कि शो में होने वाली जंगजुआना बकवास की वजह से मैंने ऐसा किया। शो में हर कोई चीख रहा था। इनके पास इस बकवास शो में बैठने के बजाय करने को और भी बहुत सी चीजें हैं। भारत के नामवर साफी राजदीप सरदेसाई ने भी मोदी हुकूमत की जंग के दौरान परफॉर्मेंस पर सवाल उठाते हुए पूछा, क्या ये सच है कि पाकिस्तान ने जंग के पहले ही दिन हमारी फजाई ताकत और तैयारों को मिसाइल हमलों से नुकसान पहुंचाया? ये वाज़ेह है कि भारत की जानिब से इन नुकसानात की बाज़ाब्ता तरदीद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि मुतादिद ज़राए से तस्दीक के बाद मैं कन्फर्म कर सकता हूँ कि हमने जंग में तैयारे खोए। कितने तैयारे, ये बात हुकाम पर छोड़ देना बेहतर है कि वो इसकी तस्दीक करें। क्या हमने कम अज़ कम एक राफेल तैयारा खोया, जैसे कि मगरबी मीडिया बड़े पैमाने पर कयास आराई कर रहा है? देखें, भारतीय हुकाम की तरफ से इसकी एक बार फिर तरदीद न होने की सूरत में मुतादिद ज़राए से हासिल मालूमात हासिल की हैं। इस बुनियाद पर मैं कह सकता हूं कि जी हां, राफेल तैयारा जंग में ज़ाया हुआ। इधर पाकिस्तान से जंग में राफेल तैयारे गिरने पर मोदी की राफेल डील का तनाज़ा एक बार फिर खड़ा हो गया है। फ्रांस से राफेल जंगी जहाज़ों की खरीदारी का मुआहदा हालिया भारतीय तारीख का सबसे मुतनाज़ा दिफाई सौदा रहा है। इब्तिदा में इसे भारतीय फ़ज़ाइया को जदीद बनाने की स्ट्रेटेजिक ज़रूरत करार दिया गया, मगर नरेंद्र मोदी के दौर में ये मुआहदा बदउनवानी और अकराब परवरी की अलामत बन गया। 2016 में भारत ने फ्रांस से 36 राफेल लड़ाका तैयारों की खरीदारी का मुआहदा किया, जिसकी मालियत 7.4 अरब डॉलर थी। इस मुआहदे का सबसे मुतनाज़ा पहलू अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप को ऑफसेट पार्टनर के तौर पर मुंतखब करना था, जिसके तहत राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डासो एविएशन को इस डील से हासिल होने वाली रकम का एक हिस्सा भारत के दिफाई शोबे में दोबारा लगाना था। 2018 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील को चैलेंज करने वाली दरखास्तें मुस्तरद कर दी, मगर अदालत ने शफाफियत की कमी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। 2021 में फ्रांस ने भी इस मुतनाज़े सौदे की तहकीकात शुरू की। इल्जाम था कि कई मिलियन यूरो खुफिया कमीशन की सूरत में दिए गए, जिससे कुछ रकम भारतीय हुक्काम को बतौर रिश्वत दी गई। ये मामला 2023 तक चलता रहा, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से बैनुल-अक़वामी ताउन की दरखास्तों को नजरअंदाज किया जाता रहा। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि रिलायंस एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के खिलाफ तहकीकात जारी हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में एक दरखास्त ज़ेर समाअत है, जिसमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भारतीय और फ्रांसीसी हुक्काम के दरमियान इस डील से मुताल्लिक खुफिया राब्तों तक रसाई की इस्तदा की गई है। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल का विजिट कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा।